एवरीवन, दिस इज अहमद हुसैन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन AMU स्टूडियोज एपिसोड। और आज परिमल भाई फिर से मेरे स्टूडियो में आए हैं और आज हम लोग बात कर रहे थे परिमल किस बारे में आज हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग एक्चुअली लड़ाई है, झगड़ा चल रहा था, किस लिए? इसके बारे में और इसके बारे में एक्चुअली ये अपोलो ट्विन है और ये है UAD का डुअल कोर यानी कि दो माइक वाला एक साउंड इंटरफेस जिसकी कीमत है कितनी है? 50 से 70 नहीं, इसकी कीमत है 75,000 रुपए, 75,000 जो मुझे मिला है। और इसमें देखो क्या क्या लगेगा मैं आपको बताता हूँ। 2 माइक लगेंगे, ठीक है ना, 2 ऑडियो मॉनिटर निकलेंगे जो यामा के जो आप जैसे देख रहे हैं या कोई भी आप लगा सकते हैं। 2 लाइन आउटपुट है एक्सटर्नल, आपको कभी माइक बढ़ाने पड़े वगैरह सारी चीजों की। एक सबसे खास बात इसके अंदर है जो कि ये थंडरबोल्ट 3 के साथ काम करता है। थंडरबोल्ट 2 एंड थंडरबोल्ट 3 दोनों फ्रीक्वेंसीज के साथ में काम करता है और ऑन ऑफ का स्विच है इसके अंदर। बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये उस तरीके से नहीं है कि पता चला जैसे हमने इसको बंद किया और पटाख से एक आवाज आई ऑडियो मॉनिटर से, वो पता चला कि ऑडियो मॉनिटर आपके बैठ गया। और सबसे अहम बात है कि इसमें 12 वोल्ट का एक अडॉप्टर लगता है जो कि आपका सिस्टम भी बंद हो जाए आप उसको बाद में भी ऑफ कर सकते हैं। और बड़ी बड़ी नॉब है, ग्रे कलर का है, कई सारे स्विचेस हैं। अब तुम बताओ क्या है तुम्हारे क्वालिटी का है, बताओ क्या है तुम्हारे अंदर? सारी चीजें देखिए, बहुत ही बेसिक, बहुत ही सस्ता, कितने का बहुत ही अच्छा, मात्र 13,000 रुपए। वो भी 13,000 रुपए का थर्ड जनरेशन का है, 13,000 रुपए का है। बहुत ही सुंदर, स्वच्छ, देखिए कितना अच्छी जो है इसकी जो कलर है, रेड कलर का। सारे काम हो सकते हैं, सारी रिकॉर्डिंग की जा सकती है बेस्ट। मैंने भी अपनी जो है बहुत सारी रिकॉर्डिंग इसी से निपटाई है। लेकिन इसका जो प्रीएम्प है, ये कहा जाता है कि इसका जो प्रीएम्प क्या होती है, यानी कि माइक्रोफोन से एक वायर निकला और वो आपका एक इंसर्ट में गया जो आपके साउंड को बूस्ट करता है। क्योंकि माइक्रोफोन की इतनी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इतनी स्ट्रांग वो पुश नहीं करता है, तो उसके लिए एक अच्छे साउंड कार्ड की जरूरत होती है। तो ये साउंड कार्ड जो है वो आपके प्रीएम्प अच्छा है और बेस्ट एक इनपुट लेता है। मैं आउटपुट क्योंकि बेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, बेस्ट इनपुट लेता है, यानी कि आपके माइक की जो पूरी स्ट्रेंथ है वो ग्रैब करता है। और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हेडफोन का भी एक नॉब है मेरे में, इसमें भी है। अच्छा, इसमें भी है, देखिए एडजस्ट करने का। ओके, मतलब 13,000 रुपए वाले में भी हेडफोन का नॉब है, इसमें भी हेडफोन का नॉब है। बस हाँ, ये इसमें बस इतना ज्यादा जो अच्छा, मिडी इसमें नहीं है, मिडी इंसर्ट नहीं, इनपुट नहीं है इसमें। मेरे में मिडी इनपुट मेरे में भी नहीं है। अब भाई 70,000 1 लाख रुपए का होगा तो कुछ तो आपको चीजें मिलेंगी। अच्छा, मुझे बात बताओ, लेटेंसी क्यों आती है इसमें? लेटेंसी देखिए, अब ऑब्वियस सी बात है, देखिए ये है थंडरबोल्ट बेस्ड है। इसका जो क्या नाम है रिस्पांस होगा, कंप्यूटर से जो कनेक्शन होगा वो ज्यादा बेटर होगा। 40 गीगाबाइट पर सेकंड है। और इसका है ये USB 2.0 पे है और कोई एडिशनल कोई आपकी इसमें पावर का दे नहीं रखा ऑप्शन, कहीं भी लगा सकते हो आप इसमें। इसको यूज करने के लिए आपको एक्चुअली क्या है कि मालूम जरा आप समंदर के सामने बैठे हुए आप इसको यूज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली और इसको आप सिर्फ एक जो है पोर्टेबल जो है लैपटॉप से भी जो है कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। कुछ भी एम्बिएंट नॉइज वगैरह सारी चीजें रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्यों इतना फिर प्राइस डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? देखिए, प्राइस डिफरेंस ऑफ कोर्स रहेगा क्योंकि UAD अपने में एक सिग्नेचर क्या नाम है आपका अपोलो का जो है आपका इंटरफेस है। और इसका X6 X8 भी आता है। बहुत से इसके अपनी जो है क्या नाम है आते हैं। इनफैक्ट जो है फोकसराइट के भी बहुत से आते हैं, आपके क्लैरेट आते हैं, ऑक्टोप्री आते हैं, बहुत से आते हैं। मतलब फोकसराइट के भी ऐसा नहीं है कि फोकसराइट के जो क्या नाम है सिर्फ आपकी जो यही एक रेंज है। फोकसराइट की भी अपनी बहुत सी जो है क्या नाम है रेंज है। इसी तरह से जो क्या नाम है आपका देखिए, यूनिवर्सल ऑडियो के अपने जो प्लगइन्स होते हैं इंटरनल जिसको आप परचेज भी कर सकते हैं, वो काफी अच्छे हैं। जैसे आप जो यूज किया प्लगइन्स जो मैंने इसके यूज किए, मैनले का वॉक्सबॉक्स मैंने यूज किया, नीव का मैंने प्रीएम्प यूज किया, एवलॉन का मैंने प्रीएम्प यूज किया और 2-3 प्रीएम्प मैंने रिवर्ब का प्रीएम्प मैं बार-बार कहता चला जा रहा हूँ मैंने प्लगइन यूज किया, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या है कि आपने मान लिया 75,000 का ये आपने साउंड कार्ड ले भी लिया, इसके बाद भी आपको अगर UAD यानी कि यूनिवर्सल ऑडियो के आपको VSTs चाहिए, प्लगइन्स आपको चाहिए, तो वो आपको परचेज करने पड़ेंगे, वो आपको फ्री नहीं मिलेंगे। एक्चुअली में क्या है मैं आपको बताऊं तो UAD ने क्या किया है, UAD ने सारी कंपनीज के जितने भी VSTs लोग बना रहे थे, UAD के जो लोग जो अपने प्लगइन्स बना रहे थे, उन सब से उन्होंने उसका जो VST था उसका डैशबोर्ड ले लिया। डैशबोर्ड इन द सेंस यानी कि अब वो हार्डवेयर से उठ के वो सॉफ्टवेयर के ऊपर आ गया,
डिजिटल एनालॉग टू डिजिटल, मतलब बेसिकली आपका जो पहले जैसे देखिए जितना भी आप उसमें प्लगइन्स आप देखोगे ना सारे वो है एनालॉग बेस्ड ही हैं। उसमें आप मैनले का जो वॉक्सबॉक्स जिसकी बात ये कर रहे थे वो भी आपका जो है एनालॉग में भी आता है, वही आपका जो है सॉफ्टवेयर में भी आता है, सॉफ्टवेयर में भी अब जैसे डिजिटल में DAW में आ गया है, ठीक है। और वैसे ही जो है आपका ये जो वो किसका क्या एवलॉन 707 की बात कर रहे थे, 737 की जो बात कर रहे थे, वो अपने में एक बहुत शानदार जो है आपका प्रीएम्प है। मैनले का वॉक्स बॉक्स अगर आप लेने जाएंगे एज एन मतलब हार्डवेयर में, तो वो आपको पड़ेगा तकरीबन 5 लाख रुपए का। और आई गेस जो इंडिया में है नहीं, इंडिया में जल्दी अवेलेबल नहीं होता, उसको अलग से उसके इंपोर्ट कराना पड़ता है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कानून होते हैं उसमें, बहुत मतलब ऑल इन ऑल खर्चा जाता है। हाँ, कहने का मतलब यह है कि आपने अपोलो अगर ले लिया तो आपको इसके जो DSP यानी कि जो इसका जो इंजन आपको मिलेगा और इसके जो आपको प्लगइन्स जो आपको मिलेंगे वो कमर्शियली तौर पे यूज हो रहे हैं। पहले क्या था, पहले आज से तकरीबन 2 साल पहले की भी अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा पहले की बात नहीं कर रहे हैं, जब ये डिजिटल बहुत ज्यादा आ रहा था मार्केट में, तो हुआ क्या था कि बहुत सारे लोगों ने हार्डवेयर इसका ले लिया था। मान लीजिए एवलॉन का VT 737 आपने ले लिया, वो आपने ले लिया तकरीबन 2.5 लाख रुपए के आसपास का। मैनले का वॉक्स बॉक्स ले लिया, वो आपने 4.5-5 लाख रुपए का ले लिया। फिर उसके बाद नीव का ले लिया, दुनिया भर के प्लगइन्स आपने हार्डवेयर ले लिए और वो आपको पड़ा 10 से 12 लाख रुपए का। फिर एक अच्छा आपने हार्डवेयर भी लिया। UAD ने अब क्या किया है, UAD के बहुत सारे आ रहे थे पहले से भी, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, इसका DSP जो है उसको कन्वर्ट कर दिया है प्लगइन्स में। लेकिन उसके प्लगइन्स तभी काम करेंगे जब आपके पास में ये हार्डवेयर लगा होगा। ऐसा नहीं है कि आपने निकाल के रख दिया और खाली आप प्लगइन यूज कर रहे हैं, वो भी आपको परचेज करना पड़ेगा, और वो भी परचेज करना पड़ेगा। आई गेस एक प्लगइन जो है $200-300 का है, मतलब जो उसमें सबसे सस्ता जो प्लगइन है वो $79 का, $79 जिसका मुझे कोई यूज नहीं, क्योंकि वो वॉइस में काम नहीं आता, वो बेसिकली गिटार के लिए है और कोई भी फ्री नहीं है इसके साथ में। 15 दिन का ये लोग अपना एक ट्रायल देते हैं कि आप इसको यूज कर सकते हैं, सारे प्लगइन्स आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप सारे प्लगइन्स लेने जाते हैं तो तकरीबन $10,000 से $12,000 के आसपास आपको सारे प्लगइन्स पड़ेंगे, बट बंडल पड़ेगा, कोई यूज नहीं है उसका खास जो। अच्छा, अब इसमें क्या है, मैंने जितना यूज किया है इसमें बहुत मुझे इजी लगा। मैंने 2012 में ये लिया था, 13 में, और अभी भी पीछे भी जो आप देख रहे हैं इसमें भी ये फोकसराइट का ही 2i2 लगा हुआ है, 3rd जनरेशन का। दिस इज फर्स्ट जनरेशन ऑडियो इंटरफेस। और प्रीएम्प में तो कोई चेंजेस नहीं आए हैं, साउंड अभी भी बहुत बेहतर है। लेटेंसी में इसलिए फर्क है बिकॉज वो थोड़ा सा टाइप सी में आ गया है, क्योंकि अब वो टाइप सी में आ गया, टाइप सी में आ गया, और ये 2.0 में है, 2.0 में। इसकी तो अपने में बात ही अलग है, इससे कंपेयर इन सब चीजों में कंपेयर नहीं किया जा सकता। अंदर वो 3 का क्या है, और क्योंकि ये कॉस्ट का भी इसमें डिफरेंस है, और जो है क्या नाम है उसे और भी कई फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये अपोलो है, ऐसा नहीं है अपोलो या फोकसराइट की बात नहीं है, बात ये है कि उसमें ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, उसमें आपके कई ऑप्शंस है। ये बिल्कुल आपका बहुत अच्छी नॉब है, बड़ी सी। अरे नॉब इसमें भी है, ये देखिए छोटी नॉब है। अरे छोटी है तो क्या हुआ, सस्ते में और क्या लोगे यार, 12,000 में एक चीज बताओ, 12-13,000 में। सही है। देखिए काम आप इससे भी कर सकते हैं, काम आप इससे भी कर सकते हैं। मेन कहने का ये मतलब है, ये थोड़ा सा आपका एक्सपेंसिव पड़ता है, ये आपका बजट फ्रेंडली पड़ता है, इस तरह से। हाँ, ये कह सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में ऑप्शंस हैं, और अगर आप प्रोफेशनल कमर्शियल किसी भी स्टूडियो में जब आप जाते हैं जहाँ पे एक्चुअल में गाने रिकॉर्ड होते हैं, यहाँ पे जहाँ पे मिक्सिंग का काम होता है, वहां पे भी आपको मैं एक बात बताऊं, मैं परिमल से यही बात कह रहा था कि परिमल देखो, मशीनें कितनी भी लगा लो, लेकिन अगर साउंड ट्रीटमेंट आपने नहीं किया, अगर आपने अपने रूम का ट्रीटमेंट आपने अच्छा नहीं किया, उसको एकॉस्टिक्स नहीं बनाया है, उसका अच्छा साउंड प्रूफिंग नहीं की है, फिर कोई भी माइक आपके बाहर से साउंड लाने से रोक नहीं सकता है। और गेन समझना बड़ा जरूरी है, गेन सेक्शन जो होता है। और इन सब चीजों से के साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि मेन चीज जो आर्टिस्ट है, जो आपका मतलब जो सोर्स है, जो रिकॉर्ड होना है, जो रिकॉर्ड होना सबसे पहला वही है, सबसे मेन चीज है, वो सबसे अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं तो ये मानता हूँ कि ये अगर आप सबसे मेन चीज है, जब तक आप जो भी आर्टिस्ट हो, इधर यू आर अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट या आप कोई भी म्यूजिशियन हो या कुछ भी हो, मेन चीज ये है कि आप कितना अच्छा प्ले करते हो, कितना अच्छा अपने आप को, मतलब जैसे हमारे अहमद भाई हैं जो मतलब इतने अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, इनका आपने मतलब ऑडियो एज कम्पेयर टू माइंड आपको काफ़ी अच्छा मतलब लग रहा होगा, तो उसके लिए इन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी है, बहुत टाइम से इन्होंने वर्कआउट किया है। मतलब ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा, चलिए थोड़ी हटाइए। तो मेन चीज़ मेरा कहने का कंसर्न यही है कि आप मतलब
सोर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मतलब रिकॉर्डिंग से पहले सोर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सोर्स अच्छा नहीं होगा मतलब व्हाटएवर मतलब जो रिकॉर्ड करने वाले होंगे तब तक की कोई चीज़ जो है भले ये हो चाहे आपका UAD हो, इट डजंट मैटर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप आर्टिस्ट अच्छे नहीं हो, आपका रूम ट्रीटमेंट अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं कई चीज़ें बताता हूँ, उसमें से ये है सबसे पहला मुद्दा कि डिक्शन आपका सही होना चाहिए, दूसरा मॉड्यूलेशन आपका सही होना चाहिए, तीसरा कैरेक्टराइजेशन आपका सही होना चाहिए, फिर उसके बाद मशीनों का बात आती है। यानी कि आपके खुद के अंदर वो क्वालिटी नहीं है, आप कैसे आप निकाल के नहीं दे सकते। मशीन वही रिकॉर्ड करेगी जो आप उसको दोगे, माइक वही रिकॉर्ड करेगा। वो ऐसा नहीं है कि आप जहाज बोलोगे और वो कबूतर रिकॉर्ड कर देगा। इस तरह से अब मान लीजिए कि जैसे एक कपड़ा है, एक नॉर्मल एक कपड़े की शीट होती है और एक कपड़ा फट गया, उसमें आपने रफू कर दिया, तो रफू करता हुआ रफू तो दिखाई देगा ना। वैसे ही अगर आप जो रिकॉर्ड करोगे अगर उसमें कुछ गंदगी होगी तो फिर वो तो दिखाई पता सुनाई तो देगी। सब कुछ काम है फील का। अब फॉर एग्जांपल आतुरिया का अभी ये कीबोर्ड जो है ये हमें भेजा गया है फ्रांस से, एक मेरे पास आया है और उन्होंने कहा था कि आप प्लीज़ इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू इसका बनाइएगा। मैंने कहा था जब तक मैं इसको एक हफ्ता या 10 दिन में इसको यूज़ नहीं कर दूंगा और मेरे कुछ म्यूजिशियन फ्रेंड इसको यूज़ नहीं कर लेंगे और मैं इसकी कीज़ को यानी कि मतलब जो इसका साउंड है उसको मैं अपने डॉ पे ले जाके उसको मिक्स करके नहीं देखूंगा, तब तक मैं रिव्यू नहीं बनाऊंगा। और देखिए एक सीधी सी बात है, किसी भी माइक को समझने के लिए, किसी भी साउंड कार्ड को मशीन को समझने के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अभी लगाया तुरंत नहीं है। तो चाहे वो अपोलो हो, चाहे वो फोकस राइट हो या कोई भी दुनिया का साउंड कार्ड हो, दुनिया का माइक्रोफोन हो, आपको उस सिस्टम के ऊपर काम करना आना चाहिए। कितना आपको गेन की कितनी नॉलेज होनी चाहिए, आपको कितनी अपनी वॉइस की नॉलेज होनी चाहिए, आपका थ्रो आप किस तरह से कर रहे हैं माइक में अपनी वॉइस को, और जो क्या नाम है किस तरह मतलब आपको कंट्रोल होना चाहिए, आप एयर मतलब किस तरह से ब्लो कर रहे हो, और बहुत सी चीजें मतलब ये आपको समय के साथ साथ ही आएंगी। माइक प्लेसमेंट भी बड़ी एक अपने आप बहुत अरे माइक प्लेसमेंट तो ऐसी चीजें कुछ कहने को नहीं, मतलब ड्रम्स, वोकल्स, गिटार्स, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब मैं तो मल्टी इंस्ट्रूमेंट्स मतलब बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करता रहता हूँ, तो सोचिए कि मतलब 1 इंच से इधर उधर होने से भी बहुत फर्क पड़ जाता है। बहुत फर्क पड़ जाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब जो भी माइक से रिकॉर्ड हो रही हैं। अब जैसे ये कीबोर्ड है, इसका डिस्टेंस से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि ये इंटरनली रिकॉर्ड है, ये मिडी है, ये इंटरनली रिकॉर्ड कर रही है, ठीक है ना। बट अगर आप माइक से अपनी वोकल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, इजी शब्दों में बात करते हैं, और माइक हमारा सामने लगा हुआ, आप जरा से 1 इंच भी इधर उधर हो जाएंगे तो वॉइस में डिफरेंस आ जाएगा और उसको आप मिक्सिंग पे सही नहीं कर सकते हो। ये भी एक लिखी हुई बात है। तो चाहे वो आप ये 12-13 हजार रुपए का फोकस राइट आपका हो, इवन सोलो भी हो। देखिए ये नॉब क्या चीज होती है, ये 2 चैनल क्या चीज है। चैनल का मतलब ये हो गया कि कितने माइक आप लगा सकते हो, कितने इन दे सकते हो। आप कितने अगर आपको 6 माइक एक साथ लगाने हैं तो आपको 6 चैनल का चाहिए, 8 लगाने तो 8 चाहिए, 16 लगाने तो 16 आपको चाहिए। वो एक साथ काम करेंगे आपके। और बड़े बड़े मिक्सर का आप टाइम तो मुझे नहीं लगता है कि अब रह गया है स्टूडियो के अंदर तो नहीं। इस टाइम जो है क्योंकि आज की डेट में इंडस्ट्री बहुत अलग तरह की वर्क करती है इंडस्ट्री। अब आज की डेट में उस तरह से नहीं होता था कि इतने टाइम का रिहर्सल होता था कि 1-2 हफ्ते जो है एक बहुत बड़े आर्टिस्ट के साथ रिहर्सल हो रहा है। अब ऐसा कुछ नहीं होता। अब क्या होता है कि सब लोग अपने अपने जो है डेमोज भेज देते हैं, म्यूजिक तैयार हो जाता है, सिर्फ घर पे ही बैठ के जो है क्या नाम है डेमोज भेज देते हैं कि अगर किसी सिंगर से गवाना तो उससे गवा लो, 20 लोगों से गवा लिया, उनके डेमो पूछ लिए, एक ट्रैक पहले ही से जो प्री मतलब मिडी से बना के पूरा भेज दिया है, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब सारे इसमें से DAW में से करके उसका भेज देगा। अब इसमें जो है यार गा के जरा बता देना अपना, अब वो सुनेंगे, अच्छा ठीक है फाइनली जो है जब डिसाइड हो जाता है कि इसमें लाइव कौन से इंस्ट्रूमेंट होने हैं, तो फिर उसको तुरंत जो है आपका एक अच्छे से स्टूडियो में, या वो खुद ही आज की डेट में लोग जो है मतलब इतने मतलब हो गए हैं, स्मार्ट हो गए कि अपना जो है खुद ही स्टूडियो बना लेते हैं और उसी में जो है सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लिया, सब कुछ कर लिया। और इससे पता कॉस्ट एफिशिएंट बहुत हो गया। 90% आज की डेट में जो म्यूजिशियन है उन्होंने खुद के स्टूडियो बनाए, खुद के स्टूडियो सबके खुद। क्योंकि क्या है कि रात में एक बैक आपको ख्याल आया और एक ट्यून आपके दिमाग में आई, आप वो भूल जाओगे सुबह तक अगर नहीं करोगे रिकॉर्ड। उसी वक्त आपको रिकॉर्ड करना, उसी वक्त सारी चीजें आप लोगों को करना। मैं भी आपसे बात बताऊं, मेरे पास कभी कुछ आता है कि एक या डिफरेंट टाइप की वॉइस चाहिए, तो ये समझ में नहीं आ रही है कि पर्टिकुलर कौन से आर्टिस्ट के ऊपर किस टाइप के साउंड जाएगा, नहीं आता है। एक बैग रात में 2 बजे ख्याल आया कि यार ये ऐसी जानी चाहिए, फौरन अपना मोबाइल निकाला और उस वॉइस को एक बार सैंपल के तौर पर रिकॉर्ड करके रख लिया कि हाँ ये ऐसा साउंड बनना चाहिए। तो कहने का मतलब सीधा सा है,
फोकस राइट हो, चाहे यूएडी हो, चाहे फलाना हो, चाहे XYZ कुछ भी हो, आपको काम करना नहीं आता है तो फिर आपके लिए कोई चीज़ अच्छी नहीं है। भले फिर आप बहुत बड़े एक नीव के मिक्सर में भी अगर आप रिकॉर्ड करोगे ना जाके, तो भी आपका आउट अच्छा नहीं आएगा अनटिल अनलेस आप खुद में अच्छे ना हो। जैसे मुझे कल एक फ़ोन आया, वो बोलने लगा कि मेरा गाना जो भैया वो वैसा नहीं बज रहा है जैसे वो फिल्मों में बजता है। तो मैंने पूछा क्या लगाया है भैया तुमने, इंस्ट्रूमेंट क्या लगाया है? तो कहना भैया इंस्ट्रूमेंट वही है फोकस राइट का 2i2 और कोई एक माइक उसने बताया, कोई समथिंग कुछ माइक था। मैंने बोला देखिए आप मशीनें कौन से लगाए हैं ये एक मैटर तो करता है, ऐसा नहीं कि मैटर नहीं करता, कितना अच्छा वो ग्रैब कर रहा है वो भी चीज़ है, लेकिन कितना अच्छा आप मिक्स कर रहे हो उसको और रिकॉर्ड कैसे कर रहे हो, कौन से रूम में रिकॉर्ड कर रहे हो, कितना रूम रिवर्ब आपके पास में है, रूम की कितनी नॉइज आपके पास में, गेन आपने कितना यूज किया है। पता चला आपके मुंह के अंदर, जबान के अंदर गेन है नहीं और आप नॉब घुमाए वो बम्बे की तरह खोल दिया आपने। एट द एंड ऑफ द डे मैटर करता है कितने एक्सपीरियंस है। कहने का मतलब यही है कि अगर आपको काम करना है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक्सपीरियंस इज ऑलवेज मैटर, वो तो हर जगह काम करता है। तो बस यही कहने वाली बात है और आज का जो हम लोग का सेशन था वो यही था कि इस तरह के और भी इक्विपमेंट्स हम लोग आपको लिए लेकर आते रहेंगे। आप फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताऊं, एक शॉप ऑब्जर्वर क्यों लगाया है मैंने यहाँ पे अपने मॉनिटर के नीचे, बिकॉज ऑफ दैट कि मुझे कहीं से पता लग रहा था, पर ध्यान में आ रहा था, सुनने में आता था कि यार जारिंग हो रही है, कुछ ना कुछ तो हिल रहा है, कुछ ना कुछ वो साउंड कहीं डेस्क से जो है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, जैसे सपोज करिए कीज रखी हुई है, अगर जैसे आपकी बाइक क्या कुछ भी है, अगर जस्ट इन केस अगर थोड़ा सा कुछ डीबी जो है लाउड हो गया मॉनिटर और वो एकदम से कीज थोड़ी सी जो है शेक होने लग गई, हिलने लग गई, लेकिन आप मिक्स करते टाइम आपको वो कान में वो फ्रीक्वेंसी चल रही है, अरे ये क्या हो रहा है, हाँ ये अब उस वक्त समझ में नहीं आता ये साला साउंड आ कहाँ से रहा है। तो उसके लिए ये अब्जॉर्बर रहते हैं आपके कि जो है अगर आप जैसे इनको लगाते हो तो मतलब इसमें कुशनिंग इतनी अच्छी, पैडिंग इतनी अच्छी रहती है, मतलब रबर्स और उन सब की स्ट्रक्चर इतना अच्छा रहता है कि मतलब ये उन सब चीज़ों को जो है मतलब, तो इसके बारे में भी हम लोग आपको बताएंगे, सारी चीज़ें हैं और अपन तो डिस्कस करते रहेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हर वंस इन अ वीक या 10 दिन में एक बार तो कुछ ऐसा टॉपिक हम लोग लेकर आए आपके लिए जिसमें आप लोगों को भी इसका बेनिफिट हो। और आखिरी चलते चलते बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सीखना मत छोड़िएगा, बिकॉज क्या होता है कि ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक लगातार करने वाली क्रिया है। हर दिन आप सीखते हैं कुछ, हर दिन आपको कुछ ना कुछ करना है। और देखिए 2 तरीके होते हैं सीखने के, एक कर करके सीखो, एक सीख के करो। बिल्कुल, तो सीख के करो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कर करके सीखोगे तो पता नहीं किस रास्ते पे जाओगे, ना आपको पता है ना किसी और को पता होगा, कहाँ के कहाँ निकल जाते हैं। वैसे ही है ना, जैसे लोग गए थे एक्टर बनने और कास्टिंग डायरेक्टर बन गए। क्यों? क्योंकि उनको आता नहीं है। देखिए दूसरे से इन्फ्लुएंस होना और दूसरे का एक्सपीरियंस ग्रैब करना, ये दोनों चीजें बहुत डिफरेंट होती हैं अपने में। दूसरे से सीखना मतलब दूसरे को देखना, आज की डेट में तो यूट्यूब वगैरह ऐसी जगह है जहाँ पे यूट्यूब में आपको ऑपरेशन करना सिखा रहे हैं, स्विमिंग सिखा रहे हैं, गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं। अब जब ऑपरेशन करना रहेगा तो बात ही फिर क्या करने है, ये तो बहुत ही मतलब एक तो सीख कर करो। तो अगर आप लोगों को म्यूजिक से रिलेटेड, मिक्सिंग मास्टरिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ों के बारे में जानना हो तो परिमल भाई की भी आईडी पे आप जा सकते हैं, वहाँ इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे नीचे अभी हैंडलर पे आ रही होगी। और अगर आपको मुझसे सीखना है वॉइस ओवर, डबिंग, सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ भी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए एक सीधी सी बात है, हम लोगों ने इतना साल इसमें इस इंडस्ट्री में लगा दिया है कि अब हम लोगों को लगता है कि यार ये मशीनें जो है ना, बस ये सिर्फ एक पार्ट है आपकी जिंदगी का, आप इसको पूरी अपनी लाइफ मत मान के चलिएगा कि ये है तो सब कुछ सही कर देगा, सही नहीं होगा। तो ये सब सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं अब तो मतलब क्या ही बोले हर दिन लेकिन जो है सीखने को मिलता है, मतलब हर दिन एक नया कैरेक्टर आ जाता है स्टूडियो में। लेकिन मैं वाला माइक लूंगा जरूर, नॉयमन का U87 अभी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा माइक्रोफोन। मैं कितने दिन से कह रहा हूँ कि यार ये वाले माइक की जो साउंड क्वालिटी है ना वो, लेकिन एक आम आदमी जब सुनेगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं है। लेकिन जब आप मिक्स मास्टर करने जब जाते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि ओह ये चीज है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है, कुछ ना कुछ ऐसे ही थोड़ी को 2.5 लाख रुपए का माइक है अपने में। हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। इवन Behringer का UM2 भी अच्छा है जो 5000 4,500 का इनफैक्ट जो इंटरफेस है जो एयरटेल का यूज करता हूँ, बिल्कुल उसमें मस्त बिल्कुल जो है ड्रम्स का साउंड आता है। मुझे वोकल चाहिए, मैनुअल इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो मुझे अपने हिसाब से सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और मुझे मेरे अंदर एक कीड़ा है, एक शौक है कि नई नई चीजें लेकर आते रहने का। ये कीड़ा नहीं है, पता है, ये एक समझ लीजिए क्यूरियोसिटी है, आप कह सकते हैं। मेरी भी क्यूरियोसिटी साउंड को पाने की। बिल्कुल कि जो क्या नाम है, आज ये
आज आप देख रहे होंगे इस तरह से जो ये क्या नाम है से ये मॉनिटर्स लगे हुए हैं, कुछ दिन बाद देखेंगे कि यहाँ पे कहीं कोई जेनलेक का ना मॉनिटर आ जाए, किसी दिन जो है आएगा किसी दिन जेनेलेक आएगा, जेनलेक आ गया, पता आपका बे डायनामिक आएगा, नहीं वो आएगा डायन ऑडियो आएगा, डायन ऑडियो आ गया, जेनलेक आ गया आपका, या किसी दिन पता चला कि जो आपका इसका ही आ गया, अरे नॉयमन का ही आ गया। नॉयमन के भी बहुत अच्छे मॉनिटर्स हैं। तो चलिए हम लोग को दीजिए इजाजत, और फिर अभी मुलाकात आप लोगों से होगी कुछ नए टॉपिक के साथ में। तो ये बात अगर आपको समझ में आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट जरूर करिएगा, उससे हम लोगों की हौसला अफजाई होती है, ताकि पता चलता है कि हम लोग अभी सही ट्रैक पे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो खुदा हाफिज।